Good morning to all of you. A relation between involved variables which satisfy the given differential equation is called its solution. जैसे बच्चों मान लीजिए अगर कोई सिंपल इक्वेशन होती थी x + 5 = 8, तो अगर मैं x की जगह 3 रखता था तो वो क्या होता था, उसका सॉल्यूशन होता था। तो बिल्कुल ऐसे ही यहां काम है, ए रिलेशन बिटवीन इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स विच सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। जैसे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y = e⁻ -3x। अगर मैं y = e⁻ -3x इसमें रखता हूं तो ये क्या होगा, इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये सॉल्यूशन होगा। एक बार चेक करके देखते हैं, इसको dy/dx कर दीजिए, क्या आएगा -3e⁻ -3x। इसको एक बार और कर दीजिए तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 9e⁻ -3x आ जाएगा। अब आप इन वैल्यूज को उठा के यहां पुट करिए, ये वैल्यू क्या होगी आपकी 9e⁻ -3x -3e⁻ -3x और -6e⁻−3x। आप देखिए ध्यान से, ये 0 आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जब आपने इसको इसमें पुट किया तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, तो इसका मतलब ये क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब आगे पढ़ते हैं। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। कभी कभार कुछ y इक्वल टू ऐसा होगा जिसमें आपके आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व होंगे। एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई दैट द फंक्शन y = a cos x + b sin x। यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है। कितने हैं आर्बिट्री कांस्टेंट? 2 हैं। तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेकंड ऑर्डर की होगी। देखिए सेकंड ऑर्डर की होगी। तो कह रहा है कि द सॉल्यूशन विच कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट्स, यानी कि अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे यहां पर, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि अगर आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है, अगर किसी सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर विच इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट्स तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आपको अगर ये वेरीफाई करना है तो इसको भी देख लीजिए, dy/dx यहां क्या हो जाएगा, माइनस का a sin x प्लस b cos x d2y/dx² माइनस a cos x माइनस b sin x। जब आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस a sin x प्लस b cos x, फिर ये आपका आ जाएगा और प्लस y, तो a cos x और माइनस a cos x कैंसिल हो जाएगा, माइनस b sin x प्लस b sin x कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यानी कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। रखना है कि जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, जब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी वो उतने ही ऑर्डर की होगी। यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है इसका, 2 है। थैंक यू।